हम बस वही बातों में आ जाते थे, हिंदू मुस्लिम ये वो, बस वही बातों में आके हम घसीटते चले गए। आज कमाऊ दिख रहा चाहिए कि उड़ाऊ दिख रहा चाहिए, आपको कौन सा दिख रहा पसंद है? मोदी जी कह रहे हैं कि भैया अभी तमाम पार्टी आ गई है मुफ्त की रेवड़ी बांटने के लिए। नहीं, उसने रेवड़ी बांटी है ना, वो 15 लाख की बात कर रहे थे। भरे पेट वाले हैं, उसके लिए सब सही है। तो यहाँ तो गरीब मेला लगाते थे गुजरात में, गरीब मेला लगा के रेवड़ी बांटते थे। एक भरे पेट वाले, एक खाली पेट वाले। हाँ हाँ, दो। आपका खाली है, भरा हुआ है? नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। रात के तकरीबन 9:30 बज रहे हैं और इस वक्त हम गुजरात के नारायणपुरा विधानसभा में मौजूद हैं और ये तमाम जो लोगों को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तमाम वो लोग हैं जो फ्री होने के बाद, ऑफिस से आने के बाद राजनीति पर चर्चा करते हैं, यहीं पर बैठ के चर्चा करते हैं। और रात को कितने बजे तक आप लोगों की चर्चा चलती है? 12 बजे तक। 12 बजे तक? हाँ जी। तो ये डेली का है? डेली बैठते हैं। तो ये इन ग्रुप से आज हमारी मुलाकात हुई है और तमाम लोगों से बातचीत करने वाले हैं कि क्या कुछ माहौल चल रहा है गुजरात में, क्योंकि असली माहौल यही लोग बता पाएंगे। तो ये बताइए, क्या माहौल है गुजरात में, क्या सोच रहे हैं गुजरात के लोग? गुजरात के लोग तो अभी जो भरे पेट वाले हैं उसके लिए सब सही है, मगर जो इंसान रोज कमा के रोज खाने वाला है वो महंगाई से परेशान है। अच्छा, दो है, एक भरे पेट वाले, एक खाली पेट वाले। हाँ हाँ, दो। बताइए, आपका खाली है, भरा हुआ है? आधा खाली है, आधा भरा हुआ है। आधा खाली है, आधा भरा हुआ है। तो समझ नहीं आया, मतलब किस तरफ है? मतलब परिवर्तन का माहौल है या फिर सरकार? नहीं, विकास बोलते हैं, विकास किसको बोलते हैं, विकास की सही व्याख्या क्या है? ये सब अलग चश्मे पहना के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। विकास आम जनता की आमदनी बढ़े उसको विकास कहते हैं। ये 4 ब्रिज बना देने से या 4 हरने भरने से के स्थल बना देने से कोई विकास नहीं कहा। तो वो तो भी तो आप ही लोगों के लिए बना है ना? वो भरे पेट वाले के लिए बना है। जिसका पैसा कमाता है उसको घूमना फिरने की जगह चाहिए, उसके लिए बना है। अच्छा, तो मतलब आप लोगों के लिए नहीं हो रहा? आम जनता के लिए नहीं है। आम जनता के लिए नहीं हो रहा। तो ये बताइए, आप इतने सालों सरकार हो, कुछ तो काम अच्छे लगे होंगे ना? वही है ना, जो पैसे वाले है उसके लिए तो सब अच्छा है। अच्छा। जो आम जनता है उसके लिए परेशानी है। तो आप लोगों के लिए काम नहीं हुआ? नहीं, आम जनता के लिए काम नहीं हुआ। अच्छा, आम जनता के लिए काम नहीं हुआ। अच्छा, ये बताइए कि सरकार बोलती है कि इतने सालों में गुजरात मॉडल बनाया है, तमाम चीज़ें बताइए, तो आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? वही मॉडल है, जो पैसे वाले हैं उनका ही मॉडल है। आम जनता का कोई आवाज ही नहीं है ये मॉडल में। चलिए ठीक है, आप बताइए क्या नाम है? थोड़ा इधर आ जाइए। हाँ, क्या नाम है? जेठा भाई मोहन भाई राठौड़। जेठा भाई मोहन भाई राठौड़। तो राठौड़ साहब, क्या माहौल दिखाई दे रहा है जब आप लोग बात करते होंगे, बैठते हैं साथ में, तो क्या कुछ बात होती है? बात तो वही होती है कि ये सरकार है, वो सरकार धनाढ्य की सरकार है, गरीब की सरकार नहीं है। जो विकास हुआ है, ये 5 जो इंडिया में 5 आदमी है ना, उसका ही विकास हुआ है। दूसरा गरीब आदमी का किसी का विकास नहीं हुआ है। तो कहते हैं जनता की सरकार है, जनता के लिए। जनता की सरकार है, लेकिन वोट खरीद कर वो नेता खरीद कर बैठ जाता है, नेता को खरीद लेता है, सबको खरीद लेता है। फिर कांग्रेस ने 60 साल में क्या किया? कांग्रेस 70 सालों में पूछते हैं, 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया? हाँ, कांग्रेस ने किया है वो अभी सब बेच डाला, सब बेच दिया। और हमारा गुजरात में, हमारे काठियावाड़ में कहावत होती है कि जब बाप की कमाई बेटा बेचता है तब समझ लेना कि अधोगति का पंथे देश है। अच्छा, तो ये बताइए कि सरकार कह रही है कि जितना 70 सालों में देश मजबूत नहीं हुआ, उतने 7-8 सालों में मोदी सरकार ने किया है, ऐसा कहना है? मजबूत नहीं हुआ। अच्छा, मैं एक बिल्डिंग बनाता हूँ तो उसका पाया करना पड़ता है, पाया डालना पड़ता है, पाया मजबूत होता है, फिर ऊपर बिल्डिंग मजबूत होती है। तो वो डायरेक्ट मजबूत बना दिया, वो देश को डायरेक्ट मजबूत बना दिया, 1 साल में, 5 साल में बना दिया। पाया तो मजबूत होना चाहिए ना। विदेशों में तो नाम हो रहा है ना, कह रहे हैं कि भैया गुजरात में गुजरात मॉडल है और विदेशों में भी नाम हो रहा है, ऐसा कहते हैं। वो तो मैनेजमेंट है। हाँ, इवेंट मैनेजमेंट है। अच्छा। हाँ, तो वो कोई इवेंट मैनेजमेंट करके तो सबका नाम होने वाला है। करोड़ों रुपया खर्चा करके अपने मेरा नारा लगाऊंगा तो मेरा भी नाम हो जाएगा। मैनेजमेंट तो सारी पार्टियां करती होंगी। इतने ज़्यादा नहीं करती है। अच्छा, इतना ज़्यादा नहीं करती। नहीं, आज तक हमने ये इवेंट मैनेजमेंट तो इतने सालों से देखते आए हैं, इवेंट मैनेजमेंट वाली सरकार तो पहले देखी है। अच्छा, पहली बार देखी है। चलिए ठीक है, आप बताइए सर, आपका क्या नाम है? जगजीवन भी सोलंकी। हाँ।
तो सोलंकी जी आप भी बता दीजिए। तो मतलब ये बताइए कि रोज ही आप भी आते हैं रोज यहाँ चर्चा में? हम रोज आते हैं। कितने 12 बजे तक बैठते हैं? 12 बजे तक बैठते हैं, कभी 11 बजे तक बैठते हैं। हाँ। बराबर। तो क्या चीज बातें होती हैं, क्या मुद्दे? ये मुद्दे ऐसे हैं गुजरात के, हाँ। जो ये लोग विकास की बात कर रहे हैं, हाँ। विकास का मॉडल बता रहे हैं, तो उसमें कुछ है नहीं, हाँ। खाली बातें हैं। हाँ। वो इतना बड़ा प्रचार करके बाहर दिखाते हैं, उनको चुनाव जीतना है बस, और चुनाव जीतने के लिए बाहर प्रचार करके लोगों को उल्लू बना रहे हैं। तो मोदी जी कह रहे हैं कि भैया अभी तमाम पार्टी आ गई है मुफ्त की रेवड़ी बांटने के लिए। नहीं, उसने रेवड़ी बांटी है ना, वो 15 लाख की बात कर रहे थे। फिर वो यहाँ तो गरीब मेला लगाते थे गुजरात में, गरीब मेला लगा के रेवड़ी बांटते थे। अभी तक गरीब मेला लगा के रेवड़ी बांटी है। वो सीएम था तब से रेवड़ी बांट रहा है। और अभी जो ये जो मुफ्त की बात कर रहे हैं वो केजरीवाल जी कर रहे हैं। कांग्रेस वालों ने भी 300 यूनिट मुफ्त में देने का वादा किया है, तो उनको वो रेवड़ी बोलते हैं। अभी 27 साल से यहाँ उनकी सरकार थी, 27 साल से वो रेवड़ी बांट रहा है। और अब जब ये लोग बोलते हैं तो बोलते हैं कि रेवड़ी बांटने आ गए हैं, तो उसने क्या किया? मॉडल ये कोई मॉडल नहीं है, वो प्रचार है। बड़े बड़े प्रचार कर रहे हैं, प्रचार से लोगों को उल्लू बना रहे हैं, उल्लू बना के वोट ले रहे हैं। और तो मतलब ये सीधे सीधे बताइए, परिवर्तन का माहौल दिखाई दे रहा है? सरकार रिपीट कर रहा है? अभी परिवर्तन आएगा, श्योर आएगा, क्योंकि लोग अब कंटाल गए। यहाँ का जो बड़ा मुद्दा है रोजगारी का है, बेरोजगारी का है, फिर ये ड्रग्स का है। ड्रग्स वो अदानी पोर्ट्स में। तो चुनाव के वक्त क्यों फिर धर्म के मुद्दे पे आते हैं आप लोग? भैया वोटर जो है ज़्यादातर राज्य में देखा है कि भाई चुनाव के वक्त धर्म के मुद्दे पे आता है। अभी तो आप कह रहे हैं महंगाई का मुद्दा है। नहीं, धर्म के मुद्दे तो ये लोग जगा देते हैं। जब हारने की पोजीशन आ जाती है तब कहीं गाय का पूंछ काट देते हैं ये लोग आरएसएस वाले, फिर जगा देते हैं। ठीक है, आप बताइए क्या सोच रहे हैं गुजरात के तमाम लोग, और क्या चर्चा होती है, क्या बातें चल रही है? बस परिवर्तन जरूरी है, संसार का नियम है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। अभी देखिए आप, अभी महंगाई इतनी बढ़ गई है। आप जहाँ देखो 3000 का तिल का डब्बा है, फिर 1100 का गैस सिलेंडर है, दाल का भाव ज़्यादा है। तो टाइम के हिसाब से सरकार कह रही है, टाइम के हिसाब से, जिस हिसाब से भाई सैलरी बढ़ रही है उस हिसाब से जो है वो महंगाई बढ़ती है। क्रूड का भाव जब कम था, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तब यही लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे। वो 1.5 आंख वाला बाबा था ना, जो 1.5 आंख वाला बाबा, वो बोलता था बच्चों पेट्रोल का 30 रुपये का पेट्रोल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, किसको चुनोगे? तो मैं अभी यही बोलना चाहता हूँ, आज 100 के पार पेट्रोल है, आप किसको चुनोगे? अभी जो वायदे वचन बोल बच्चन जो भी है ये सब ये अभी की सरकार कर रही है। और ये लोग का कोई मॉडल, विकास का कोई मॉडल आप ही बताइए कि कौन सा विकास का मॉडल है? कौन सी रिवर फ्रंट है, देखिए कितना चकचका रहा है। और वो तमाम अभी उद्घाटन भी करके गए हैं उस ब्रिज का। वो आपको जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। 2002 से 2007 तक की ये कांग्रेस की सरकार थी। मेगा सिटी लाने वाली भी कांग्रेस है, और रिवर फ्रंट का जितना भी पैसा है वो सब केंद्र सरकार ने दिया हुआ है। मोदी जी यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, कुछ काम नहीं किया उन्होंने? देखिए वो उन्होंने क्या काम किया है, खाली बातें करने का काम किया है। और जितनी जितनी इंडस्ट्रियल्स थी, जितने सरकारी जितने भी जो भी है वो बेचने का काम उन्होंने किया है। आज आप मेरे को बताइए कि उन्होंने कितनी IITI बनाई, इसरो प्राइवेटाइजेशन जो कर रहे हैं उससे चीज़ें फास्ट होंगी, ये कहा जा रहा है। जब पूछते हैं सवाल कि भाई प्राइवेट क्यों किया, कह रहे हैं कि फास्ट होती है, सरकारी काम धीरे धीरे होती है। देखिए सरकार की खुद की मिलकत होती है। आज कमाओ दिख रहा चाहिए कि उड़ाओ दिख रहा चाहिए? आपको कौन सा दिख रहा पसंद है? आपके घर में दो बच्चे हैं, एक है जो घर का पैसा उड़ाता है और एक है जो बचाता है। तो ये है जो उड़ाव दिख रहा है, तो अभी जो भी कुछ है वो सब उड़ा रहा है, समझ लीजिए। चलिए ठीक है। हाँ, क्या दिखा रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं? ये ब्रिज दिखा रहा हूँ आपको। ये बम्बई का वर्ली का सी लिंक है, जरा करीब बराबर। दिखाइए। हाँ। ये सी लिंक है। ये मनमोहन सिंह की सरकार के टाइम में बनाया था। करोड़ों रुपए का ये प्लान था। एक पैसे के बिना
वहाँ से लोग आ जा करते, अवर जवर करते, बम्बई के कोई भी। यहाँ जो ब्रिज बनाया वो ऊँट ब्रिज, हम ऊँट ब्रिज बोलते हैं उसका, टेढ़ा ब्रिज बनाया। अटल ब्रिज जिसका नाम दिया। टेढ़े ब्रिज पे आप जाते हैं नहीं जाते? नहीं, हम नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। अच्छा, मतलब इतनी नाराज हो गए मोदी जी के बनाए हुए ब्रिज पे नहीं जाएंगे? मोदी जी ने बनाया इसलिए नहीं। वहाँ 30 रुपया उनकी वो 5 मिनट के लिए चलने का चार्ज है, बराबर। यहाँ कोई चार्ज नहीं है, वो उसने 30 रुपये का चार्ज लगा दिया है चलने का। तो वो चार्ज लेके क्यों जाएंगे भाई हम? कोई जाने की जरूरत नहीं है हमको। चलिए क्या दिखा रहे हैं? देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या क्या काम किए थे। आप जरा पढ़िए, आप ही पढ़िए। ITI 1948, 1950 में कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, 1951 में ITI, 1952 में एम्स, और तमाम है, बहुत लंबी लिस्ट बनी हुई है। तो ये इसमें से मेरे को ये बताइए कि मोदी जी ने क्या बनाया। मेरे को आपसे ये जानना है, इसमें से मोदी जी ने क्या बनाया। मेरे से क्यों, भाजपा के कार्यकर्ता? नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप बताइए ना सबको कि मोदी जी ने क्या बनाया। बताइए, 8-10 कौन सा विकास किया? नहीं, 8-10 साल में कुछ नहीं किया। वो आप ही बताइए ना। ये बेचने का काम किया है। मतलब मैं पूछ रहा हूँ, कांग्रेस की सरकार ने सब बनाया है। ये सारी जो मैं आपको लिस्ट दिखाया डॉक्टर ये अपने जवाहरलाल नेहरू का, ये सब बेचने का काम किसने किया? मोदी जी ने किया। नहीं, बीजेपी कहती है कि भाई नेहरू जी की वजह से देश और पीछे गया है। देखिए, आज़ादी किसने दिलवाई थी? आज़ादी में कितने लोग थे? ये लोग थे पहले, मेरे को वो बताइए। आज़ादी के टाइम पे ये लोग क्या करते थे? ये लोग का क्या काम था वो आप सब जानते हो। खाली बातें करने से पेट नहीं भरता है। लोग तो टाउट थे, टाउट। आप समझिए, ये तो अंग्रेजों के टाउट थे, और आप ये अभी ये देश पे चढ़ बैठे हैं ये टाउट लोग। उनकी चिट्ठी चपाटी कर आप रहे भी थे। गुजरात के रहने वाले हैं, इतने सालों सरकार है, एक आध काम तो अच्छा लगाओ, एक आध में तो तारीफ कीजिए। कोई काम हमको तो अच्छा लगा ही नहीं है, कोई काम। कुछ तो लगा होगा। कुछ नहीं, कोई काम लगा नहीं है। खाली फेंकते हैं, बड़े बड़े गोले फेंकते हैं। ये फेंकने की बात करते हैं, वो महात्मा मंदिर में जाके फेंकते, फिर और जगह जाके फेंकते। नहीं, ये तो विरोध करने वाली बात होगी। कुछ तो काम किया होगा अच्छा। नहीं, बहुत अच्छा काम किया है। एक्टिंग करने का काम बहुत अच्छा करते हैं मोदी जी। एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, भाषण बहुत अच्छे कर लेते हैं लोग। वो काम अच्छा है उनका। बस किसी को कन्विंस करना है, वो हो जाता है। वो पावर है उनमें। तो ये बताइए, इतने सालों सरकार बना रहे हैं, आप ही लोग बना रहे हैं ना? फिर हाँ, तो कुछ सोच के बना रहे होंगे। हम बना रहे हैं, सही बात है। मगर अब तक क्या था कि सेंट्रल में जो गवर्नमेंट थी उसके हिसाब से काम धंधा रोजगार चल रहा था। तो यहाँ कोई भी फेंकता था तो हमें पता नहीं चलता था कि ये किसके हिसाब से कमा रहे हैं हम। मगर जब सेंट्रल में वो आए तब पता चला कि ये उन्होंने तो सब चौपट कर दिया। तब हमारी आंखें खुली। नहीं तो आप लोगों ने यहाँ से मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बना के भेजा। हाँ, जरूर। गुजरात के लिए तो कुछ और अच्छा किया होगा। हमें हमारी आंखें नहीं खुली थी। हम बस वही बातों में आ जाते थे, हिंदू मुस्लिम ये वो, बस वही बातों में आके हम घसीटते चले गए। ठीक है, आप बताइए क्या क्या मुद्दे हैं गुजरात का, क्या सोच रहे हैं गुजरात के लोग? सबसे पहले गुजरात का मुद्दा है बेरोजगारी। बेरोजगारी, महंगाई, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और इसके निकम्मी सरकार है ये सरकार, इसके बारे में कुछ भी ये बाइक से जा रहे थे और जब देखा तो यहाँ बाइक को रोक के यहाँ पर रुके हैं, बातचीत करने रुके के हैं लिए। कि ये निकम्मी सरकार है। ये गरीब के लिए, मध्यम वर्ग के लिए कुछ भी सोच नहीं रही है। ये सरकार एकदम निकम्मी है। ये गरीब के लिए, मध्यम वर्ग के लिए कुछ गुस्सा आ गया अंदर। बहुत गुस्सा आ गया है, बहुत गुस्सा कि निकम्मी सरकार है एक नंबर की। चलिए 27 भैया। साल तक हमने वोट दिया है, पर ये हमारे लिए कुछ भी सोच नहीं रही है। चलिए भैया, ये गुजरात की जनता है और गुजरात की जनता क्या कुछ कह रही है देखना चाहिए और सभी को समझना चाहिए कि किन मुद्दों पर गुजरात की जनता वोटिंग करने की सोच रही है। तो लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे गुजरात से। फिलहाल के लिए नमस्कार।